इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब ट्रैवलर चैनल। हाँ, मुझे पता है कि काफी टाइम से कोई भी ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए सॉरी। ओके, सो जिसका मैं पिछले 4 महीने से प्लान कर रही थी, फाइनली उसका टाइम आ ही गया। मैं अभी शॉपिंग कर रही हूँ हमारी बिगेस्ट ट्रिप एवर। जी हाँ, मैं, चंकी, किड्स एंड बड़े भाई भाभी जा रहे हैं 10 डेज की ट्रिप पे। हम जा रहे हैं बैंगलोर, हम्पी, श्रवणबेगुला, मैसूर, ऊटी एंड कोयम्बतूर आदि योगी। ये ट्रिप हमने कैसे प्लान की है, वो सभी डिटेल्स मैं आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। तब तक आप हमारे सभी ट्रैवल ब्लॉग को देख के एंजॉय कीजिए। रात के बजे है 11। सुबह 9:30 बजे की ट्रेन है। सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता बनाना है, सभी को नहा धो के तैयार होना है। और मैडम हमारे लगे बेंगलोर, हम आ रहे हैं बेंगलोर, हम्पी, श्रवणबेगुला, मैसूर, ऊटी और कोयम्बतूर। हिप 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 हिप, बोलो श्री चामुंडा की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। भगवान का नाम लेके हम सभी घर से निकल गए। बच्चों में घूमने जाने का एक्साइटमेंट बहुत ही था। सुबह एक ही आवाज में दोनों उठ गए और जल्दी रेडी भी हो गए। ट्रिप 10 दिन की है, सो सामान भर भर के होना ही था। बड़े भाई को फोन करके चेक कर लिया कि वो भी निकल गए ना घर से। अर्ली मॉर्निंग घर से निकलते वक्त थोड़ी बहुत ऐसे ही चिंता हो रही थी कि ये पूरी ट्रिप कैसे रहेगी, बस कोई अड़चन या प्रॉब्लम ना आए। बट अंदर से एक राहत भी थी कि प्लानिंग इतनी बेस्ट की है कि कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और बस अब भगवान से एक ही प्रार्थना है कि पूरा प्लान सही से एग्जीक्यूट हो जाए और हम सभी ट्रिप को बहुत ही एंजॉय करें। थोड़े टाइम में बड़े भाई भाभी भी आ गए। इतने सालों में ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप है। वैसे हमने वनडे ट्रिप तो बहुत की है, बट सिर्फ गुजरात में ही। और ये पहली फैमिली ट्रिप अरेंज की है, वो भी 10 दिन की, प्लस आउट स्टेट। हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं। हमसे ज्यादा तो जासवी, तारिशी एंड सांझ एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार ये तीनों एक साथ इतनी बड़ी जर्नी के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर गॉसिप करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन में जैसे जैसे सारा सामान और बच्चों को लेके चढ़े, अपनी सीट पे सारा सामान सेट किया और जैसे ही ट्रेन चालू हुई कि हमारा नाश्ते का थैला खुला। पहले आधा घंटा तो हमने सिर्फ नाश्ता ही किया, क्योंकि मॉर्निंग से सभी बिना नाश्ते किए निकले थे। बातों बातों में नाश्ता इतना कर लिया कि हिलने की भी ताकत नहीं रही। हमारा कंपार्टमेंट खाली था, सो बच्चों को खेलने की काफी जगह मिल गई। थोड़ी देर उनके साथ खेले, उनकी बकबक सुनी, उतने में बड़ोड़ा आ गया। हेलो अंकित कुमार, थैंक यू फॉर पार्सल। बड़ोड़ा से आया था गर्मा गर्म भजिए एंड कपकेक। सब खत्म करने के बाद फिर से हमने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। खाया तो बहुत ही था, लेकिन मन और पेट दोनों नहीं भरे थे। और उतने में ही सूरत आ गया। सूरत में मासा जी आए थे मिलने के लिए, और साथ में सूरत का फेमस गोपाल का लोचा लेके आए थे। सूरत से गुजरो और लोचा ना खाए, ऐसा कभी बन सकता है? फाइनली पेट को आराम देते हुए मैंने खाने के बारे में सोचना बंद किया। और फिर हमारे पास विंडो के बाहर देखने के अलावा कोई बेस्ट टाइम पास था ही नहीं। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे और हम सब बड़े उनको एक जगह बिठाकर खिलाने में मस्त। जैसे तैसे रात हुई एंड मैं और चंकी एक स्टेशन पे उतरे, यूं ही राउंड लगाने के लिए। और मैंने देख लिया ककड़ी वाले को, और ककड़ी तो मेरी फेवरेट है। बिना ककड़ी लिए मैं ट्रेन में चढ़ती कैसे? तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ककड़ी पार्सल करवा के ट्रेन में चढ़ गई। ककड़ी खा के हम सब सो गए और जल्दी ही हो गई मॉर्निंग। हम कर्नाटक में एंटर हो चुके थे। बाहर का नजारा मस्त था, दूर दूर तक सिर्फ फॉग ही नजर आ रहा था। जैसे तैसे बचा हुआ रास्ता कटा और हम पहुंच गए कृष्ण राजापुरम। ट्रेन से उतरते ही हमारे लिए बड़ी चैलेंज यही थी कि सारे सामान और बच्चों के साथ इतनी भीड़ में स्टेशन से बाहर निकलना, और उसमें भी ये ब्रिज चढ़ना और उतरना। अहमदाबाद से बैंगलोर आते टाइम जितना भी खाया था, सब इस टास्क में डाइजेस्ट हो गया। कैसे भी करके हम फाइनली स्टेशन से बाहर आए और टैक्सी करके हम आगे बढ़े रिंकू के घर की तरफ। स्टेशन
सिटी के एक कॉर्नर में और रिंकू का घर दूसरे कॉर्नर में। अराउंड 1 घंटे का सिटी ड्राइव था। मैंने सोचा था कि बैंगलोर आईटी हब है तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 4 लेन रोड्स और हाईली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। सिर्फ बड़ी लवाइश कॉर्पोरेट ऑफिस और आईटी बिल्डिंग ही थी और बाकी सब एज इट इज, जैसे एक नॉर्मल सिटी में होता है। और बहुत सुना था बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में, आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। इतना ट्रैफिक था कि एक सिग्नल को क्रॉस करने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लग रहा था। डे ट्रैफिक में ऐसा है तो जस्ट इमेजिन रात का ट्रैफिक कैसा होगा। पूरे 1.5 घंटे कैब में गुजारने के बाद फाइनली हम एंटर हुए रिंकू की सोसाइटी में। रिंकू हमारा वेट ही कर रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी कि पेरेंट्स के अलावा कोई और फैमिली मेंबर इतनी दूर से मेरे घर आए मिलने के लिए। बैंगलोर में मेरी बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है ग्रीष्मा। जैसे ही उसे पता चला कि मैं बैंगलोर आई हूँ कि वो तुरंत ही मुझे मिलने आ गई। हमने काफी बातें की, हमारे बचपन को याद करते हुए। रात का डिनर लेके हम निकल गए यशवंतपुरा रेलवे स्टेशन की ओर। संजू, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं। हे अगेन रिंकू के घर से यशवंतपुरा रेलवे स्टेशन है सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, बट पहुंचने में लगे हमें पूरे 1.5 घंटे। सही में दिन हो या रात, बैंगलोर का ट्रैफिक मतलब हाय तौबा। यहाँ कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरा घर तेरे लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर है, बट ऐसा कहता है कि मेरे घर पहुंचने में तुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा। खैर, बैंगलोर का नाइट सीन करते हुए हम पहुंच गए स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ऑलरेडी आ गई थी। सामान और बच्चों को सीट पे बिठा के मैं और चंकी आ गए प्लेटफॉर्म पे मस्ती करने के लिए। हम लोग यशवंतपुरा स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से 9:30 बजे की ट्रेन है। सुबह 6 बजे हम पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे। वहाँ से पर्सनल टैक्सी से वहाँ पे से जाएंगे हम्पी, है ना। यशवंतपुरा बैंगलोर का मेन रेलवे स्टेशन है, सो लोगों की काफी भीड़ यहाँ होती है। भीड़ के बीच हमने थोड़ी मस्ती की, थोड़े बहुत फोटोज लिए और सीट पे जाके हम सब सो गए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock हॉस्पिटल उतरना था, सो नींद का पूरा होना और बॉडी को आराम मिलना जरूरी था। सो गाइस, थैंक यू हमारी यहाँ तक की जर्नी देखने के लिए। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा। आगे का सफर एंजॉय करने के लिए देखिएगा जरूर हमारा नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र। साथ हैं हम, इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी।